हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आदित्य का फादर शक्ति आचार्य बोल रहा हूँ। हमने हमारे पिछले एपिसोड में ये बताए थे कि दशरथ के 4 पुत्र हुए। कौन कौन है? उनका नाम है भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो आहिस्ता आहिस्ता ये 4 भाई बड़े हुए तो सब लोग उनको प्यार करने लगे। बहुत ही प्यारे बच्चे थे, जैसे आप लोग बचपन में थे, ठीक है। तो सब आराम से खेलने लगे। चारों भाइयों का आपस में बहुत से प्यार था और वो बहुत ही बुद्धिमान थे और सबसे उनका स्वभाव सबके लिए बहुत ही अच्छा था। ऐसा नहीं कि वो नौकर के साथ एक व्यवहार करे और दूसरों के साथ अलग व्यवहार, लेकिन सबके साथ वो प्यार से रहते थे, तो सब लोग उनको पसंद करते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो थोड़े बड़े हो गए तो जो महाराज दशरथ थे उन्होंने डिसाइड किए कि अभी इन लोगों का शिक्षा दीक्षा होगा। तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के पास अपने 4 बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेज दिए, ठीक है। जैसे आजकल आप लोग स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, उस टाइम में आश्रम में पढ़ाया जाता था। तो गुरु वशिष्ठ उनके पढ़ाने का सारे भार ले लिए। तो वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई किया तो कई साल लग गए। तो उन्होंने सब पढ़ाई में जैसे वेद, पुराण, उपनिषद और म्यूजिक या फाइन आर्ट, ऐसे जितने भी सब एजुकेशन से सब वो राजकुमारों को पढ़ाने लगे। तो आहिस्ता 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 क्या हुआ, उनका पढ़ाई आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। जैसे उनका सारे पढ़ाई खत्म हुआ तो वशिष्ठ गुरुजी क्या बोले कि अभी तुम्हारे सारे शिक्षा खत्म हो गए, अभी आप अपने राज्य को पधार सकते हो, अब अभी जा सकते हो। तो दशरथ महाराज के पास खबर पहुंचा दिया गया और 4 राजकुमार वहां पे गए अपने राज परिवार पे, ठीक है। वहां पे गए, सब वहां पे उनका स्वागत करने लगे। तो अभी क्या हुआ ना, दशरथ बोले कि अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मैं राम को राज का पूरा भार देके अभी मैं संन्यास ले लेता हूँ कि अभी राम राजा बनेगा, ठीक है। तो उससे पहले उनका शादी करने के लिए भी वो सोच ली कि अभी उनका शादी करने के बाद हम उनको राजभार देके हम अभी संन्यास के लिए चले जाएंगे। लेकिन बेटा वहां पे उसके बाद क्या हुआ ना, अचानक एक दिन राज दरबार में विश्वामित्र ऋषि प्रकट हुए। तो उन्होंने बोले महाराज से कि मैं जब भी कोई यज्ञ वगैरह या कोई पूजा पाठ करता हूँ, 2 राक्षस आते हैं और वो सब यज्ञ को बर्बाद कर देते हैं। वहां पे रक्त हड्डी ऐसे ऐसे फेंक के वो पूरा स्थान को अपवित्र कर देते थे। तो महाराज बोले कि ठीक है, मैं अपने पूरा सैनिक के साथ चला जाता हूँ, चला जाके उनको खत्म कर देता हूँ ना। नहीं महाराज, मुझे आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। तो फिर महाराज बोले, तो फिर महाराज बोलिए मैं किसको भेजूं, मेरे पूरा सैन्य बल आपके साथ है। तो विश्वामित्र ऋषि बोले कि नहीं, मुझे आपके पुत्र राम की सहायता चाहिए। तो दशरथ बड़े स्ट्रेस में आ गए, हाँ, वो एकदम चिंतित हो गए कि अभी क्या करूं। वो तो अभी छोटा बच्चा है, बस 15-16 साल का बच्चा है। तो ऐसे मना करने लगे। तो फिर विश्वामित्र बोले कि तुम प्रॉमिस कर चुके हो तो तुम्हें निभाना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रॉमिस जो करते हैं उसको निभाना पड़ता है। तो अभी जो भी प्रॉमिस आप अपने मम्मी पापा या टीचर्स किसी को भी आप प्रॉमिस करोगे तो किसी भी हालत में उसे निभाना पड़ेगा। प्रॉमिस मतलब अच्छा प्रॉमिस कि नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है आज आइसक्रीम खाऊंगा मतलब खाऊंगा, आज चॉकलेट खाऊंगा मतलब खाऊंगा, ऐसा नहीं। हाँ, मुझे आज पढ़ाई करना है मतलब करना है, इतने टाइम के अंदर मुझे पढ़ाई कंप्लीट करना है, ये होता है प्रॉमिस। हाँ, अच्छा प्रॉमिस ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो फिर दशरथ बोले कि अभी मैं क्या करूं। तो विश्वामित्र उनको समझाने लगे, ऋषि विश्वामित्र उनको समझाने लगे, अरे देखिए महाराज जी, ये आपके पुत्र के सारे शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र ज्ञान संपन्न हुआ है, लेकिन वो अभी
उसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे? तो मैं अगर चाहता तो वो दो राक्षस को मैं अकेले ही निपात कर पाता, लेकिन मैं राम को क्यों लेके जा रहा हूँ? ताकि सारी जग उनकी महिमा को जाने। तो विश्वामित्र के आर्गुमेंट के सामने दशरथ जी बोले कि जी आप सही बोल रहे हैं ना, ठीक है, मैं राम की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण को साथ में लेके जा रहा हूँ। तो दोनों भाई विश्वामित्र के साथ चल पड़े। कहाँ गए? वो दंडकारण्य। ठीक है, वो इतना डेंस था, इतना डेंस था कि दिन में भी सूरज का किरण भी वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था, इतना डेंस था। ठीक है, तो फिर वो लोग पहुंचे, तो पूजा प्रारंभ हुआ। ठीक है, पूजा प्रारंभ हुआ, यज्ञ शुरू हुआ। एक दिन गया, 2 दिन गया, ऐसे 5 दिन गए। ठीक है, 5 दिन तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन छठे दिन मतलब 6th डे वो दोनों राक्षस आ गए। ठीक है, आके परेशान करने ही वाले थे कि राम ने उनके ऊपर अस्त्र चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, और 2 राक्षस कौन थे? एक था मरीचक, ठीक है, और दूसरा था सुबाहु। सुबाहु, ठीक है, मरीच और सुबाहु आए। जैसे ही राम ने देखा कि मरीचक को कि वो पहुंच गए करके, तो उन्होंने एक अस्त्र निकाले। ठीक है, वो अस्त्र से उसके ऊपर मारने लगे। तो ये इतना फोर्स से उसने मारे ना, मारे जो एकदम दूर जाके कहीं पे गिरा। ठीक है, जाके गिरा। तो फिर वो मरीच को कौन सा अस्त्र से मारने लगे? एक मानवास्त्र था, मानवास्त्र। ठीक है, तो मरीच को भगवान राम ने एक मानवास्त्र करके एक शस्त्र था, उससे उसको दूर फेंक दिए। तो फिर वो आ गया। मरीच के बाद कौन था? सुबाहु। सुबाहु के ऊपर उन्होंने आग्नेयास्त्र के ऊपर उसके ऊपर प्रयोग किए। तो ऐसे वो पावरफुल था कि वो सुबाहु वहीं पे उसने अपना दम तोड़ दिया। ठीक है, तो अभी दोनों राक्षस का अंत हो गया था। तो विश्वामित्र एकदम प्रसन्न हो गए। हाँ, तो अभी राम को बोले कि अभी हम जाएंगे जनक, जनक राज्य जाएंगे, जहां पे जनक माफ करना, वो होता है मिथिला राज्य। मिथिला राज्य के राजा के नाम होता है जनक, तो क्योंकि उसको जनक राज्य भी बोलते हैं। तो जो जनक जो महाराजा है वो भी दशरथ की तरह बहुत ही पावरफुल है, लेकिन सबको एकदम अपने प्रजाओं को प्यार से पालते थे। तो वहां पे गए। वहां पे क्यों गए? क्योंकि वहां पे उनके बेटी माँ सीता का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर मतलब उनके लिए हस्बैंड लाने का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, तो उनका कंडीशन क्या था? उनका कंडीशन ये था कि वहां पे एक धनुष है। ठीक है, वो धनुष का नाम है, क्या है उस धनुष का नाम? सुनभ। ठीक है, जो कि उसका नाम सुनभ था, जो गोल्ड से बना हुआ था। ठीक है, वो भगवान शिव जी का धनुष था। तो कंडीशन ये था कि वो धनुष को जो उठा सकता है, हाँ, और उससे उसके माता सीता का शादी होगा। तो वहां पे बहुत सारे राजा महाराजा थे, तो सब कोशिश की, उसको हिला भी नहीं पाए, वो इतना वजन था। तो विश्वामित्र परमिशन दिया राम जी को कि जाओ आप उठाओ। तो भगवान राम गए और वहां पे एकदम आराम से उसको उठाने लगे। तो सब उठ गया, सब ऐसे से एकदम एस्टोनिश्ड हो गए, अरे बाप रे कितना ताकतवर है। तो जब भी उसको स्ट्रिंग करने लगे, ठीक है, तो इतना फोर्स लगा कि वो धनुष तो उठ गया। तो इतना आवाज किया, इतना आवाज किया, धरती के हर कोने पे वो आवाज सुनने लगा। ठीक है, और वहां पे एक महेंद्र माउंटेन करके था। ठीक है, महेंद्र माउंटेन में परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। उनका निद्रा भंग न हुआ, उनका तप भंग हुआ कि कौन शिव जी का धनुष तोड़ दिया। तो वो भागे भागे गुस्से से आ गया। वो बहुत ही गुस्से वाले थे। तो जैसे ही पहुंचे, जनक को चिल्लाने लगे, कौन ऐसा किया? अभी बोल, नहीं तो मैं तेरे राज्य और तेरे को भस्म कर दूंगा। तो तभी प्रभु राम आ गए, उनके चरण पड़े, बोले कि प्रभु मैं दशरथ पुत्र राम ये काम किया है कि धनुष तोड़ दिया। अगर मैं कोई गलत किया है ये सुनाव तोड़ के, तो मुझे माफ कर दीजिए।
तो परशुराम बोले कि अच्छा तू इतना ताकतवर है, तो ले ये मेरा धनुष है, अगर तू इसको तोड़ सकता है, इसमें अगर तीर लगा सकता है, तो मैं मान लूंगा कि तू विष्णु भगवान के अवतार है। भगवान राम ने उठा लिए उनके धनुष, आराम से तीर लगा लिए। तो विश्वामित्र एकदम आश्चर्य हो गए। तो अभी वो एकदम राम जी को देखने लगे। तो राम जी बोले कि ऋषिवर अभी मुझे आज्ञा दीजिए कि ये तीर से मैं आपको निशाना लगाऊं, जिससे आपकी देहांत होगा, नहीं तो यह आपके सारे ज्ञान चले जाएंगे। तो विश्वामित्र माफी मांगने लगे कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो उनका गर्भ टूट गया। तो फिर उन्होंने बोले कि मैं आगे से आपका वजन करके अपना बाकी जीवन अतिवाहित करूंगा। तो इसके साथ ये आज की जो कहानी है खत्म हुआ। फिर हम अगले भाग में प्रभु राम के विवाह के बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।